टेंसेस को दोबारा मूव करते हैं टेंसेस की तरफ। आप सभी जानते हैं कि टेंसेस का गेम क्या बहुत सिंपल सा है। टेंस मतलब समय की बात करना, और उनके सभी समय के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। टेंस मतलब समय की बात करना। समय को तीन समय में डिवाइड किया गया, तीन कालों में डिवाइड किया गया। वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड उनके सभी एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, मतलब एक एक एस्पेक्ट्स को, कि प्रेजेंट में अभी चल रहा है या रेगुलर होता है, तो दोनों डिफरेंस अलग है। कि रोज अगर कुछ काम होता है और अभी कुछ काम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। जैसे कि सर रेगुलर क्लास लेने के लिए आते हैं, एक मीनिंग अलग है इस बात का। सर आज क्लास लेने आए हैं, इसका मीनिंग अलग है। आज क्लास ले रहे हैं, ये भी अलग है, लेकिन तीनों ही प्रेजेंट है। तो इन तीनों मतलब प्रेजेंट के ही सभी एस्पेक्ट्स को समझने के लिए ग्रामर के हिसाब से इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट और नॉट? यस सर। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस जो बात करे आपके रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में, आपकी रेगुलर हैबिट्स के बारे में बात करे, जो आपके परमानेंट सिचुएशंस, जनरल सिचुएशंस के बारे में बात करें। परमानेंट सिचुएशन से मतलब जो घटनाएं परमानेंटली घटती रहती हैं, ऐसी हैबिट्स जो आपकी जिंदगी में रेगुलरली होती रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें जब आपको उन इमोशंस को दुनिया के सामने बताना हो कि जो चीजें आप अक्सर करते हैं या अक्सर होती हैं आपकी जिंदगी में, उनको बताने के लिए इंग्लिश बोलती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई करो। मतलब उस कंडीशन के अंदर इंग्लिश बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करें आप। जब भी आपको यह बताना हो लोगों को कि ऐसा कुछ जो रेगुलरली आपकी जिंदगी में होता है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के अंदर में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती है। सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, या कोई हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ अप्लाई की जाएगी। रेगुलर इंसिडेंट से मेरा मतलब है उन घटनाओं के बारे में बताना, उन इमोशंस को बयां करना जो आपके जीवन में हैबिट्स के तौर पर काम करती हैं। उसका अंतराल चलता रहता है, चाहे वो अंतराल हफ्ते भर का हो। जैसे हर हफ्ते में मैं वीरवार को एक मार्केट जाता हूं, तो मैं वीरवार को जाता हूं हर एक हफ्ते में, राइट। हर एक वीरवार को ऐसा मेरे साथ काम होता है। मैं हर संडे पढ़ाता हूं, मैं महीने में एक बार मंदिर जाता हूं, मैं साल में 2 बार ये काम करता हूं, या 10 साल में मैं एक बार अपने गांव जरूर जाता हूं, राइट। लोग जिंदगी में एक ना एक बार जरूर कश्मीर जाते हैं। देख रहे हो आप, समय का अंतराल मतलब ऐसा जो आपके रेगुलर इंसिडेंट्स की बात करेगा, डेली हैबिट्स के बारे में बात करेगा, परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बात करेगा। इन जनरल, सामान्य तौर पर जब आप लोगों को बयां करना चाहते हो कि आपकी जिंदगी में क्या होता है, तो उसका मतलब कि कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। इंग्लिश बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर दो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। बोलो, आई गो, आई टॉक, आई लर्न, आई प्रैक्टिस। तो जब आपने बोला आई गो, तो इसका मतलब इस बात से यही है कि ऐसा कुछ जो ये बंदा रेगुलर करता है। क्योंकि आई एम गोइंग, आई वेंट, आई विल गो, आई हैव गॉन, ही हैज, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्पिंग अप्लाई हो रही है। बट एक ही जगह है जो हेल्पिंग अप सीधा सब्जेक्ट के बाद आ रही है, वो है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किस लिए आ रही है? कुछ ऐसा बताने के लिए जो रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में हो, रोजाना की घटनाओं के बारे में। इसका मतलब है क्या? अपने इमोशंस को बयां करना लोगों के बीच में कि ऐसा कुछ जो मेरी जिंदगी में रोजाना होता है। आई टॉक इन इंग्लिश। सुनकर ये लगा होगा ना कि अभी की बात नहीं हो रही है, ये बंदा इंग्लिश में बात करता है, ये बताना चाहता है। कभी कोई आपसे बोले आई स्टडी इन 10th क्लास, लेकिन आपको मिला उत्तराखंड में है, वो पहाड़ों में घूमता हुआ, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पहाड़ में कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं 10वीं क्लास में अभी इस टाइम पर पहाड़ पे ऊपर। वो क्या कहना चाहता होता है? वो अपनी इन जनरल की सिचुएशन जो उसकी जिंदगी में रेगुलर होती है उसके बारे में बताना चाहता है। वो जैसे ही आपका ब्रेन सुनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधे सब्जेक्ट के बाद, तो ब्रेन का मकसद होता है उस बात को कहने का कि वो कुछ ऐसा जो रेगुलर होता है। उसके लिए इंग्लिश ग्रामर क्या बोलती है? सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए सब्जेक्ट के साथ में, और एस या ईएस सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर से मतलब ही, शी, इट, पर्सन के नाम। जैसे ही बोले कोई, यू नो, ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल and he looks after his patients. He works, work नहीं works बोला गया, he की बात हो रही है।
he works in a hospital and he looks after his patients. look after का मतलब होता है ध्यान देना, देखभाल करना. He looks after his patients. वो अपने पेशेंट्स का ख्याल रखता है. आप कहते हो कि मैं मधु विहार में रहता हूं, I live in मधु विहार. आप कहते हो कि मैं पढ़ाता हूं, I teach. आप कहते हो कि मेरी बहन एक कंपनी में काम करती है, My sister is working or works in a company. इज़मार नहीं आएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. जब आप बात सिंगुलर की करेंगे तो एस या ईएस का रूल किसके साथ में? वर्ब के साथ. गो, गोज, टीच, टीचेस, लर्न, लर्न्स. राइट गाइस और नॉट? नेगेटिव में बोलते हैं ग्रामर में कि डू नॉट एंड डज नॉट को इंट्रोड्यूस करो. डू नॉट एंड डज नॉट क्यों बन जाता है वो? क्योंकि वो सिंगुलर को, डू को ही वो डज बना देता है. किस कंडीशन में? जब वो सब्जेक्ट को सिंगुलर की तरफ देखता है. ही डज नॉट, दैट बॉय डज नॉट, दैट गर्ल डज नॉट, माई ब्रदर डज नॉट, his brother does not, they do not, they do not, right? ऐसा उनके साथ नहीं होता है. तभी बात करोगे. जैसे कि he does not smoke, वो स्मोक नहीं करते हैं. इन जनरल बात की जा रही है उनके बारे में. कुछ ऐसी बात की जा रही है जो हैबिट को दिखा रही है इनकी. जैसे कि he does not eat chicken, he does not eat chicken, that girl does not play with me. इसका मतलब अभी नहीं खेल रही है या हमेशा ही नहीं खेलती है? खेलती ही नहीं है. मतलब इस जोन या इस इमोशन को शेयर करना चाहता हूं. ही डज नॉट प्ले द फ्लूट, ही डज नॉट प्ले द फ्लूट. वो फ्लूट नहीं प्ले करते हैं. राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट बिलीव, आई डोंट ट्रस्ट, आई डोंट लाइक, आई डोंट लव, आई डोंट विश, आई डोंट स्पीक, आई डोंट थिंक, आई डोंट गो, आई डोंट वॉक, आई डोंट डू दैट. नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता. ऐसा नहीं करता हूं मैं. कहने का मतलब ये डूडस को आगे लेकर आओ. क्या ऐसा होता है? डू यू नो, डू यू डू, व्हेन डू यू, हाउ डू यू, व्हाट डू यू, वेयर डू यू, डज ही, डज शी, डज दिस गर्ल प्रिपेयर फॉर हर एग्जामिनेशन, डज दिस गर्ल गो टू स्कूल, डज दिस गर्ल, डू आई, डू वी. अगर वी, वेयर डू वी, हम कहां काम करते हैं? वेयर डू वी वर्क, हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू, है ना? हम क्या करते हैं, क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी डू. तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, यू डोंट स्टडी. नेगेटिव. डू यू स्टडी, वेयर डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, हु डू यू स्टडी विद. मतलब हु डू यू स्टडी विद मतलब आप किसके साथ पढ़ते हो. इंसान के बारे में जानना चाह रहे हैं ना. हु डू यू स्टडी विद, तुम किसके साथ पढ़ते हो. वेयर डू यू स्टडी, तुम कहां पढ़ते हो. वो कहां पढ़ता है या पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे? वेयर डज ही के साथ डज. वेयर डज ही स्टडी. क्या वो स्मोक करते हैं? डज ही स्मोक. क्या वो चिकन खाते हैं? डज ही ईट चिकन. क्या वो क्रिकेट खेलते हैं साथ में? ज्यादा लोगों की बात हो रही है. डू दे प्ले क्रिकेट टुगेदर. समझ आ रहा है ना गाइस? क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती हैं? डज योर मदर कुक. आई कुक बट शी कुक्स. He, we cook. Cooks नहीं हो सकता. We cook. They cook. She cooks. Negative, she does not cook. अगर interrogative, does she cook? It rains. Negative. It does not rain. It does not rain. It does not rain. Does को आगे लेकर आए. Does it rain? बारिश कितना अक्सर होती है दिल्ली में? हाउ ऑफन, याद है? हाउ ऑफन डज इट रेन इन दिल्ली. समझ आ रहा है? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए किस तरह के इमोशंस को बयां करते हो? सोचो एक बार. कुछ हम ऐसे बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं लोगों को जिसके जरिए सामने वालों को पता लगे कि हम या हमारी जिंदगी में ऐसा होता है. इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में इस इमोशन को बयां करने के लिए कोई और चीज है ही नहीं. टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस में भी कोई चीज नहीं है जो ये बता सके कि आप ऐसा करते हैं रेगुलरली. उसके लिए सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है कि जब भी आप सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे ना आई गो टू कॉलेज एवरी वीकेंड. मतलब वीकेंड मतलब वीकडेज. वीकडेज मतलब जो वीक में डेज होते हैं 5, मंडे टू फ्राइडे. वीक एंड का मतलब हुआ जो हफ्ते के अंत में जो दिन बचते हैं, सैटरडे और संडे, उनको बोलते हैं वीकेंड. तो जैसे आता है ना सलमान खान का वीकेंड का वार बिग बॉस पे, सेम वही कॉन्सेप्ट है. तो सैटरडे संडे वीकेंड को बोला जाता है. राइट?
कई जगहों पर विदेशों में फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को भी वीकेंड बोला जाता है, क्योंकि वहां पे 4 डेज ही वर्किंग होता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं वीकेंड पर बाहर मिलने जाता हूं दोस्तों से, तो आई गो आउट टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स। समझ आया? लॉजिक समझ आया? आई गो आउट टू मीट माई फ्रेंड्स ऑन वीकेंड्स। मैं अपने दोस्तों को लेके जाता हूं अपने साथ। ले जाने के लिए टेक यूज होता है, आई टेक माई फ्रेंड्स विद मी। समझ आ रहा है? अगर आप कहो कि वो मेरे यहां पर काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स विद मी, ही डज नॉट वर्क विद मी। लॉजिक, रेगुलर हैबिट्स की बात हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या बना सकते हो सेंटेंस को, आपका ध्यान जा ही नहीं पाएगा। मतलब इसके अलावा आप सोच ही नहीं पाओगे। आप रूल पे पहुंचोगे सेकंड फॉर्म के, वो पास की बात करने लग जाएगा। आईएनजी पे पहुंचोगे, वो कॉन्टिन्यूअस की बात करने लग जाएगा। विल लगाओगे, फ्यूचर की बात करेगा। इसका मतलब रेगुलर हैबिट्स या रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताने के लिए, जो घटनाएं रेगुलर घटती हैं, हैबिट्स का हिस्सा है आपकी जिंदगी में, इन जनरल वो घटनाएं घटती रहती हैं, उनको बताने के लिए इंग्लिश बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो, कम, टीच, लर्न, स्पीक, डांस। बट सिंगुलर हो, ही, शीट हो, दिमाग को, ब्रेन को ट्रेन करो। स्पीक्स, गोज, लर्न्स, टीचेस, थिंक्स, स्पीक्स, ऐसे लग जाएगा उसमें। कब? ही, शी, इट, सिंगुलर, किसी पर्सन के बारे में, राइट? पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वो टेंसेस, भैया वो टेंस जो आपके पास्ट, आपके, अपने बारे में सोचो, आपके पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताए, आपसे संबंधित या जिसके बारे में बात करें उसके पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताए। पास्ट इंसिडेंट्स का मतलब क्या हुआ? जो इंसिडेंट्स पास्ट में हुए। अब पास्ट होता क्या है? पास्ट कुछ भी हो सकता है जो पास्ट में हुआ। मैं यहां खड़ा हुआ था, पास्ट हो सकता है। अब ऐसा रहा है, पास्ट हो सकता है। मैंने कुछ बोला, पास्ट हो सकता है। मैं लेट में आया क्लास में, मैं लेट आया क्लास में, पास्ट हो सकता है। अभी हाल ही की बात कर रहे हैं, लेकिन तभी पास्ट हो सकता है नहीं बताने को। जैसे मैं इनको बोलूं, सर मैं लेट आया था, सॉरी उसके लिए, आई केम लेट। देखो सेकंड फॉर्म बोला है मैंने। अभी मैं सुबह के बारे में बात करूं, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग टुडे बिकॉज आई हैड माई मेडिसिन लेट एट नाइट। आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। गॉट अप क्यों बोला? क्योंकि अंग्रेजी भाषा के हिसाब से अगर आपको अपने पास्ट के इंसिडेंट्स को बताना है, पास्ट के इंसिडेंट से मतलब है उन इंसिडेंट्स के बारे में जो पास्ट की तरफ इशारा करें, उन घटनाओं के बारे में बताया जो घटी पास्ट में, 2 मिनट पहले घटी हो, 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, सुबह, दोपहर, 1 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले। सोचो कि न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट किया, आप में से मुझे किसी ने याद भी नहीं किया, सारा पास्ट ही तो है, पास्ट घटना घट गई। ऐसा हुआ, हैपेंड। वी केम, वी सेलिब्रेटेड, वी डांस्ड, वी केम बैक होम। सेकेंड फॉर्म। आप पिछले साल की बात करो, पिछले साल हमने ये किया, पिछले साल हमने वो किया, ये भी पास्ट है। आप सोचो 2010 के बारे में कोई बताया आपने कि 2010 में मैंने ये किया था, पास्ट है। किसी मैच की समरी बताओ आप कि सचिन ने छक्का मारा था, नेक्स्ट बॉल पे उसने पकड़ लिया था। कोई स्टोरी शेयर करो अपने पास्ट के बारे में। कल अपने किसी इंसिडेंट के बारे में किसी को बताएं यहां पर। ऐसे तो बोलेंगे, तेरे को पता है कल क्या हुआ, यू नो व्हाट हैपेंड, ये बोला ना व्हाट हैपेंड, पता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मैंने ये किया, आई डिड दिस। वो आया, पूछा, बताया, सुना, लिखा, पूछा, बताया, सब क्या है? पास्ट। पास्ट इंसिडेंट से मतलब पास्ट के बारे में बताने के लिए जो इमोशंस चाहिए होते हैं उनको बताने के लिए इंग्लिश ग्रामर बोलती है सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। बस फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो रोज के बताने के बारे में, पास्ट सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हो पास्ट के बारे में बताने के लिए। अभी मैंने आपसे पूछा था, अभी मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, पास्ट है ये। बोले ना अभी मैंने सब कुछ ही, मैंने यहां चश्मा उतार के रखा था, कहां गया भाई, पास्ट है ये भी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं कि जो इंसिडेंट हुआ बता रहा हूं। इंग्लिश बोलती है सेकंड फॉर्म यूज करो। रख दिया तो कीप की जगह केप्ट रख दो, बोल दिया तो स्पीक की जगह स्पोक बोल दो, चले गए तो गो की जगह वेंट बोल दो, सोच लिया तो थिंक की जगह थॉट बोल दो, हुआ तो हैपन की जगह हैपेंड बोल दो, खाया तो एट बोल दो, हैड बोल दो, स्पीक तो स्पोक, डांस तो डांस्ड, लर्न तो लर्नड, हेयर तो हर्ड, थिंक तो थॉट। जैसे सुना आई थॉट अबाउट यू, सोचा आपके बारे में। वेंट टू कॉलेज, गया था कॉलेज, सुबह गया, सुबह बोल दो इन द मॉर्निंग, अभी गया था जस्ट नाउ, 3 दिन पहले गया था 3 days बैक, 1 साल पहले गए थे a year ago, मिला था आपसे, met you 1000 years back, 1000 साल पहले मिला था आपसे मैं, बोल दो। लॉजिक बहुत सिंपल सा है गाइस। पास्ट इंसिडेंट्स को बताना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो। जितने भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है
जैसे कि होल्ड होता है, सेकंड फॉर्म हेल्ड। ही हेल्ड माई हैंड्स, उसने मेरे हाथों को पकड़ा, एंड टुक मी अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ ले गया। टेक क्यों नहीं बोला? पास की बात बता रहे ना। टेक मी अलॉन्ग विद यू मतलब हो रहा है ले जा मेरे को अपने साथ। फर्क डिफरेंस है। ही हेल्ड माई हैंड, ही हेल्ड माई हैंड, हेल्ड तो क्या समझ आया? अब बता रहा है इसके साथ, इसका हाथ किसने पकड़ा भाई, ऐसी बात चल रही है। ही इज होल्डिंग माई हैंड, दिमाग में क्या जाएगा? पकड़ा हुआ है। एंड ही होल्ड्स माई हैंड व्हेनेवर ही सीज मी, ये बंदा हाथ ही पकड़ लेता है किसी का भी, ये बात जाएगी दिमाग में। हेल्ड पास्ट, होल्डिंग। डू यू अंडरस्टैंड? द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिंपल। वर्ब्स में चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब्स में चेंजेस, मीनिंग्स में चेंज आने लग जाते हैं। सो सेकंड फॉर्म जो भी आपको आती है, सब्जेक्ट लगाना है, उसकी सेकंड फॉर्म बोलो, वो पास्ट इंसिडेंट बन जाएगा आपकी जिंदगी में। आज मैं ऑफिस गया था, वेंट टू ऑफिस, टुडे आई गो टू ऑफिस। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है बंदा ये, टुडे आई गो टू ऑफिस। टुडे मतलब आज मैं ऑफिस जाता हूं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो वहीं आती है जो रेगुलर इंसिडेंट्स की तरह इशारा कर देती है, दिमाग को ही बोल देती है। फर्स्ट फॉर्म सुनते ही अबे आई गो, ऐसा कुछ ऐसा जो रेगुलर होता है। आई वेंट, हाँ अच्छा क्लासेस लिया करने यार बरी में, क्या बोले जा रहा है, टुडे बोल रहा है, गो बोल रहा है ना। So the past is to talk about your past incidents and second form of the verb. Is that okay? Yes, sir. Negative did not. Negative did not. Did not लगाया verb की first form, क्योंकि did representative किसका है? Past का ही है। Do does regular habits का है। Did किसका है? Past का। I did not meet या met? Meet. I did not meet. I did not eat. I did not go. I did not listen. I did not teach. I did not raise. I did not abuse. He did not. She did not. They did not. We did not. That girl did not. ऐसे ऐसा नहीं हुआ, हुआ तो happened, नहीं हुआ तो did not happen, है कि नहीं? और did not सिंगुलर और प्लूरल सभी में आती है सेम। और इंटररोगेटिव में क्या होगा? did आगे लेकर आए, सिंपली बोलो Did you went? Went ही आ गया है। एक भाई बहुत आगे, एक भाई बहुत पीछे, बिल्कुल जीरो काटा खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। Did you went होगा, did you go होगा? Did you go? When did you go? How did you go? Where did you go? Why did you go? Did के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती है। Did ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव है पास्ट का। Why did you not do that? तुमने क्यों नहीं किया ये? Why do you not do that? तुम ये करते क्यों नहीं हो भाई? ये मीनिंग आ रहा है। जैसे कि why do you not study properly? I study, आंसर भी ठीक है इनका। अगर मैं कहूं why did you not study, तो मैसेज क्या जाएगा इनके दिमाग में कि आज या कल की बात चल रही है कोई। अब why did you not study? Why did you not tell? आपने बताया क्यों नहीं? He did not come to me. He came. He did not. Why did he? आया, क्यों नहीं आया? मतलब वो नहीं आया। He came. Negative. He did not come. Did not come. He doesn't come. आता ही नहीं है। ब्रेन को ट्रेन करो। He doesn't. He do not. He doesn't. I do not. Regular. He did not. ब्रेन सीधा पास की तरफ, आपके दिमाग में आना चाहिए मैसेज पास की बात कर रहा है। एंड में किस पे खत्म हो रहा है, इससे कोई लॉजिक नहीं है भाई। चेंज होंगे एंड में और शुरुआत वाली तो चीजें चेंज होंगी। कभी ता आएगा, कभी थे आएगा, कभी आ आएगा, ना आएगा, कभी कुछ आएगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा इंग्लिश कभी भी। इसलिए नेवर ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन हिंदी एंड देन टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स नॉट गोना वर्क दिस वे। इस तरह वर्क नहीं करेगा ये कभी भी। राइट और नॉट? और अगर आप ऐसे यूट्यूब वीडियोस को देखते भी हो तो प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ब्रेन धीरे धीरे सोचेगा हिंदी में और कभी भी लैंग्वेज को आप नेचुरली इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे। हिंदी भाषा को आप इतने अच्छे से इसलिए बोल लेते हो क्योंकि आपने इसको सिर्फ सुनकर सीखा है। अगर इसको भी आपको सिखाया जाता छंद विछंद व्याकरण के बहुत सारी चीजों में, आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है ना, सोचो उस बात को। इस बार हो गया, पास्ट क्लियर हुआ। अब फ्यूचर क्या है? विल, हेल्पिंग वो विल है, दैट्स इट। 1 मिनट बाद हो, 1 सेकंड बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 1 दिन बाद हो, 1 हफ्ते बाद हो, 1 साल बाद हो, कभी भी हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो, जब भी वो भविष्य की तरफ इशारा करे कि ऐसा होगा, इसका मतलब फ्यूचर। विल लगा दो आप। जैसे कि आई विल मीट यू, आई मीट यू
इसका मतलब मैं आपसे रेगुलर मिलता हूं, यू नो, आई मीट हिम ऑन रेगुलर बेसिस, मैं उससे रेगुलर मिलता हूं. इवन टुडे आई मेट हिम एंड टुमारो आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, बोल सकते हैं ना, आई विल मीट हिम, आई विल टॉक टू हिम, आई विल लर्न, आई विल प्रैक्टिस, आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल गो. क्या बोल रहा हूं मैं? विल लगाकर मैं क्या बताना चाहता हूं? आपका ब्रेन जैसे सुन रहा है विल, तो फिर ध्यान कहां जा रहा है? आपका जब भी ब्रेन सुन रहा है आई विल की बात कर रहे हैं सर, तो उनका ध्यान जा रहा है कि भविष्य की बात हो रही है. वैसे ही जब आप सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनते हो, तो ब्रेन को ट्रेन करो कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स, परमानेंट सिचुएशन, इन जनरल हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है जो रोजाना होती है. जैसे आपका ब्रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सुनता है, ब्रेन को ट्रेन करो, इशारा उसका मिलना चाहिए कि सेकंड फॉर्म की बात है, पास मतलब पास की बात हो रही है. अब यहाँ पे किसी पास इंसिडेंट्स की बात हो रही है, स्टोरीज की बात बताना चाह रहा है बंदा. लॉजिक समझ आ रहा है? वैसे ही विल है. 1 मिनट बाद की बात करूं, आई विल मीट यू आउटसाइड, ये भी फ्यूचर हो सकता है. आई विल मीट यू टुमारो, फ्यूचर हो सकता है. आई विल मीट यू नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर हो सकता है. विल मीट आफ्टर 10 years नाउ, अब हम 10 साल बाद मिलेंगे, फ्यूचर हो सकता है. सर बोलते हैं कि मैं कल ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल नॉट गो टू ऑफिस. आप से कोई कहता है मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा, आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, कुछ पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, आऊंगा, कम, बताऊंगा, विल कम. यही तो है क्या? और नेगेटिव बोलो विल नॉट. यहां पे हेल्पिंग वर्ब दी गई है, और सिंपल और प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट हेल्पिंग वर्ब दी नहीं गई थी. प्रेजेंट डेफिनेट में क्या थी हेल्पिंग वर्ब? कुछ नहीं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट डेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म. नेगेटिव में दी गई थी डू, और डस कब बन रहा था? वो सिंगुलर को देख के. पास्ट में डिड, जब डिड आ रहा था तो दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए. हमें फर्स्ट फॉर्म में बहुत है, क्योंकि डिड खुद ही पास्ट में होता है, इसके अलावा अप्लाई होता ही नहीं है. डिड कभी होता ही नहीं. आई डिड नॉट गो टू कॉलेज टुडे, ऐसे ही हो सकता है ये. आई डिड नॉट गो एवरी डे, नहीं हो सकता है कभी भी. डिड प्रेजेंट के लिए कभी आ ही नहीं सकता, पास्ट के लिए आता है. जैसे बोला आई डिड नॉट मीट हिम, ब्रेन का मैसेज क्या आ गया? पास्ट की बात हो रही है. प्रेजेंट में कभी सुनेगा, समझेगा ही नहीं बात को. ये आप सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को बेसिस पे तो आप समझने की कोशिश करते हो कि बंदा किस इमोशन में किस टाइम की बात कर रहा है. जैसे मैंने बोला आई डोंट लाइक यू, डोंट से क्या मैसेज गया? कि मैं तेरे को कभी पसंद ही नहीं करता भाई. इसका मीनिंग ये निकल कर आता है. जैसे मैंने बोला आई डिड नॉट लाइक यू, इसका मतलब इन जनरल पसंद नहीं करता वाली बात नहीं है. ये किसी बात को ध्यान में रख के बोल रहा है कि वो मुझे बात पसंद नहीं है. जैसे कि आई डिड नॉट लाइक यू दैट डे, जो उसने हरकत की होगी मुझे पसंद नहीं आई तेरी, उसका मतलब वो ऐसे कहना चाह रहा है. लॉजिक समझ आया? आई विल नॉट गो विद यू, इसका मतलब इस बात से बिल्कुल नहीं है कि मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगा या कभी जाता ही नहीं हूं. इस बात का सिर्फ इतना मतलब है आने वाले टाइम में जो एक बात, जिस बात को कह रहा है कि आई विल नॉट गो विद यू टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा तेरे साथ, इसका मीनिंग ये आ रहा है, नहीं जाऊंगा. भविष्य की बात करते हुए बोल रहा है. विल लगाया, सेंटेंस कंप्लीट है. लॉजिक, he will, she will, they will, you will, I will, रमेश will, that person will, कहीं भी लगाओ. नेगेटिव में will not बन जाता है, नेगेटिव में will not. इंटरोगेटिव में will सब्जेक्ट से पहले. he will not want, she will not, she won't. will not को जल्दी में want, WONT कॉन्ट्रैक्शन के साथ में want, right? will not, want, he will not, he'll not, या he won't, दोनों बोल सकते हो. He will not, जैसे ये है he will not go to college, ठीक है? इसको दो तरीके से बोला जा सकता है. he'll not go to college, एक तो ये हो गया he'll not जल्दी में बोलने के लिए, या he won't. इसने इस केस में क्या किया है? इसको यहां ले लिया अंदर, यहां पे इसमें, इस केस में इसने इसको यहां पे ले लिया. विल नॉट को जल्दी में वॉन्ट बोलते हैं, वॉन्ट, और ही विल के साथ में हिल, शी विल के साथ शिल, दे विल के साथ दिल, यू विल के साथ युल, है ना? ऐसे होता है. इज दैट ओके? इंटरोगेटिव में व्हाट विल यू डू, क्या करेगा तू? बोलते ना लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या करेगा तू, बता क्या करेगा तू? व्हाट विल यू डू, कब पैसे देगा मेरे? When will you return my money? ये होगा ना, when will you return my money? कैसे करेगा ये? How will you do this? कब करेगा? When will you do this? तू साइंस लेगा कॉमर्स लेगा? When नहीं, well, will you take science और कॉमर्स? क्वेश्चन कर रहे हो ना, will you take science और कॉमर्स? एंड और में फर्क पता है ना? और एंड में फर्क नहीं पता? रेज योर हैंड्स. नहीं पता? ओके. और की बात आती हो तो ये ऑप्शंस की बात करता है. ये या ये, जैसे आपका नाम क्या है? सुहर्ष, आपका श्वेता. इनमें से एक को चूज कर लो, सुहर्ष या श्वेता को, अपनी टीम के लिए. तो यहां पे और आएगा, एंड आएगा, और आएगा.
ऑप्शंस की जब बात आती हो तो और यूज होता है, समझ आया? ऑप्शंस या ये तो और, एंड आता है ऐसे, ये और ये भी, समझ आया? दिस गर्ल, दैट गर्ल एंड दैट गर्ल ऑल्सो, समझ आया? एंड मतलब उसके साथ एक और पंक्ति जुड़ रही है और अंत में जो वर्ड यूज होता है उससे पहले एंड लगा देते हैं, जैसे कि रमेश, सुरेश और शीतल। एंड वाले में हम और लगा देते हैं ना, जैसे मान लो कि रमेश और सुरेश जाएंगे, इसका मतलब हम दोनों जा रहे हैं या एक ही जा रहा है? दोनों जा रहे हैं, रमेश और सुरेश जा रहे हैं, या तो रमेश या सुरेश, यहां पे और आएगा, समझ आया? लेकिन अगर बोलूं रमेश, सुरेश और शीतल भी जाएगी तो यहां पे एंड आएगा, रमेश, सुरेश एंड शीतल, ठीक है? या बोलूंगा कि पेन या पेंसिल, एक उठा ले, पिक वन, पेन और पेंसिल, समझ आएगा गाइस? ऑप्शंस में और जब नंबर्स जुड़ते जा रहे हो और आखिरी नंबर को जब आप बताना चाहते हो तो एंड यूज होता है। मैंने और सहनजीत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या बोलेंगे? हरिंदर सर एंड सहनजीत, एंड आएगा यहां पे, और कैसे आएगा यहां पे? अब और अगर मैं यूज करना हो किसी और कंडीशन में बताओ, ये चेयर या ये चेयर, दिस चेयर और दैट चेयर, ये वाला और लॉजिक। क्या बता रहा था मैं? फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव, राइट? व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? हाउ विल यू डू दिस, व्हेन विल यू डू दिस, व्हाई विल यू डू दिस, व्हाई विल ही गो, वो क्यों जाएगा, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा यहां पर, कैसे बोलोगे? हाउ विल ही रीच हियर, वो यहां पे कैसे पहुंचता है? हाउ डज, ब्रेन को ट्रेन करो, डज सुनते ही रेगुलर, हाउ डज ही रीच, हाउ डिड ही रीच, जानना चाह रहा है कि वो बंदा यहां तक पहुंचा कैसे, हाउ डिड ही रीच हियर, वो यहां तक पहुंचा कैसे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पर, जैसे आपको ये बात समझ आ रही है अब कि अगर मैं बोलना चाहता हूं फ्यूचर के बारे में और मैं बोलता हूं सेंटेंस पास्ट का, जैसे कि टुमारो आई एम कम मीट यू, आपके दिमाग में मैसेज जा रहा है, हे आई विल बोल, आई विल कम एंड मीट यू, तब आपको समझ आएगी ना बात की फ्यूचर की बात हो रही है। सिमिलर पैटर्न पे आप ये गलती कर रहे होते हो क्योंकि आप रेगुलर हैबिट्स, सबसे ज्यादा गलतियां होती है रेगुलर हैबिट्स में, पास्ट इंसिडेंट्स में, क्योंकि सीधा हेल्पिंग वर्ब आती है और इज़्मार जबान से आ जाता है हमेशा। मैं खेलता हूं, आई एम प्ले, 90% बच्चे रिसेप्शन पे आके ये बात बोलते हैं, मैं खेलता हूं, आई एम प्ले। पास्ट के बारे में बता रहे होते हैं, प्रेजेंट के सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जबान पर इज़्मार इतनी ज्यादा पढ़ लिया तो वो जबान पर इज़्मार आ गया, हर बात पे इज़्मार आ जाता है। कल मार्केट गया था, आई एम गो टू मार्केट यस्टरडे, आई लगा दिया उसने मैं के लिए, एम क्योंकि खुद आता है, वो बोलते हैं ना कुछ चीजें साथ में चलती है इंसान के, वो आ ही जाएगी, उसके बाद गो मतलब जाना हो जाता है, पास का तो हमें पता नहीं, और यस्टरडे तो भैया इतना तो पता ही है। ऐसे होता है ना, आई एम गो टू मार्केट यस्टरडे, बंदा लगता है मैं तो ठीक बोला, सब इसमें क्या गलती बताओ, और यही गलतियां हो रही है। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इंसिडेंट्स, वेंट, थॉट, लर्न, डिसाइडेड, मेट, फाउंड, kicked, got, gave, took, kept, purchased, sold, left, lost, past. Go, come, teach, learn, speak, regular, will go, he will, she will, future. Talks about future incidents, right guys? Yes, sir. So I hope guys मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया।